हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एलएलबी एंट्रेंस 2025 के बारे में। जी हाँ, 2025 के बारे में हम डिटेल बात करेंगे और अब तक पिछले मेरे 5 साल का क्या अनुभव रहा है उसके बारे में बात करेंगे। हर साल बदलते हुए पैटर्न को कहीं ना कहीं बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को दिक्कत आ रही है सिलेबस में, उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आप जान रहे हैं रमन ला क्लासेस पिछले 3-4 साल से सिर्फ लॉ के फील्ड में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, लखनऊ यूनिवर्सिटी और अदर जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए काम कर रहा है। तो आज हमारा जो ये वीडियो है बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के ऊपर है, जो हम बात करेंगे एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में और सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहा है पिछले 4 सालों से उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और डिटेल एनालिसिस करेंगे। सारी बातों को जानेंगे, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पर जितने कंटेंट हैं वो आपको मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम बने रहने के लिए, कंटेंट को अपडेट रहने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के सिलेबस के बारे में। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का जो एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम होता है वो पीजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? पीजी के अंतर्गत आता है। और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद अपना जो एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम है वो पीजी एंट्रेंस एग्जाम के अंडर लेती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो यूजी एंट्रेंस एग्जाम होता है, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, इस सब का एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट के तहत अंतर्गत होता है, एनटीए एग्जाम लेती है। बट आपका जो एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम है ये लैट के थ्रू होता है, लैट एडमिशन टेस्ट के थ्रू होता है, जिसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद लेती है। कौन लेती है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है। सेकंड पॉइंट, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग अब तक नहीं है। अब तक किसी भी एग्जाम में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पीजी के निगेटिव मार्किंग नहीं थी। कितने क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट? तो टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 300 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का? 300 नंबर का पेपर होता है। पेपर पैटर्न क्या है? पहला लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, मतलब लैंग्वेज का पेपर होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, मतलब 50 नंबर की हिंदी, 50 नंबर की इंग्लिश और टोटल 100 नंबर का लैंग्वेज का पेपर होता है। फिर इसके बाद आपका आता है जीएस और करंट अफेयर। जी स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तो सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, फिर जानेंगे कि पिछले 4 साल से पैटर्न क्या चेंज हो रहा है, पैटर्न में क्या दिक्कत आ रही है। इस बार का पेपर इतना टफ गया था कि आप समझ सकते हैं कि अगर सीएमपी की कट ऑफ 140 पे आ जाए जर्नल की, सीएमपी की कट ऑफ अगर 146 तक जर्नल किया जाए तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं कट ऑफ कितनी कम हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार का जो पेपर था टफ था। और पेपर में टफ क्या था? पेपर में सिर्फ करंट अफेयर का पोर्शन ज्यादा था, इसीलिए पेपर टफ हो गया। तो आपका जो सेकंड पोर्शन है वो है करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और मिसलिनियस, ये सारे आते हैं। मतलब आप लूसेंट पढ़ लिए तो सब कुछ आपका कंप्लीट हो गया। बुक्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, वीडियो लंबी होने वाली है तो वीडियो को प्रॉपर देखिए। और अगर आप ये वीडियो पूरी देख लिए तो कहीं ना कहीं 2025 के लिए काफी बेनिफिट रहेगा आपका ये वीडियो। स्टूडेंट, फिर बात करते हैं आपके सेकंड पैटर्न के सेकंड पोर्शन के बारे में, जिसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर है। ठीक, फिर आपका जो थर्ड पोर्शन है, और ये जो जनरल अवेयरनेस और ये करंट अफेयर है ये भी 50 नंबर का आता है। अब दोनों मिला के 50 नंबर का हो सकता है, या फिर 25 क्वेश्चन आ जाए जनरल अवेयरनेस के, 25 क्वेश्चन आ जाए करंट अफेयर के। या कब इस बार बच्चे बता रहे थे 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे, 20 क्वेश्चन ही जनरल नॉलेज के आए थे। तो इस तरीके से पैटर्न चेंज होता रहता है, इसका कोई पैटर्न नहीं है। जैसे लैंग्वेज का फिक्स पैटर्न है कि 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 क्वेश्चन हिंदी, वैसे आपके सेकंड पोर्शन का जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। थर्ड पॉइंट आप नोट करिए। थर्ड पॉइंट में लीगल रीजनिंग,
मतलब लीगल एप्टीट्यूड, जिसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन आते हैं, आईपीसी के क्वेश्चन आते हैं, सीआरपीसी क्वेश्चन आते हैं, हिंदू लॉ के क्वेश्चन आते हैं, मुस्लिम लॉ के क्वेश्चन आते हैं, मतलब बेसिक लॉज के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक लॉ के क्वेश्चन आते हैं। और आपका जो इसी में सेकंड पोर्शन इसका रीजनिंग का, रीजनिंग के पोर्शन, मैथ नहीं आती है, मैथ अगर आती भी है तो रीजनिंग के फॉर्म में आती है। रीजनिंग में क्लॉक, कैलेंडर, हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, बट आप ये जान लीजिए कि ये पोर्शन है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि आप बुक कौन सी लें। सबसे पहले तो हिंदी के लिए आप पृथ्वीनाथ पांडे की बुक ले सकते हैं, या फिर आप लूसेंट हिंदी ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप एसपी बख्शी की बुक ले सकते हैं, या फिर लूसेंट की बुक ले सकते हैं। जीएस के लिए तो मैं सिर्फ लूसेंट प्रेफर करूंगा कि लूसेंट को अच्छे से कंप्लीट कर लो और फिर ऑब्जेक्टिव लूसेंट को सॉल्व कर लो, कंप्लीट है आपके जीएस। करंट अफेयर आप यूट्यूब पे ऐसे ले सकते हो किसी की भी क्लास, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी टेस्ट सीरीज को, या फिर आपका जो मंथली आता है दृष्टि का या फिर परीक्षा मंथन का, इसका करंट अफेयर ले सकते हो। ठीक, लीगल रीजनिंग के लिए आप मेरी क्लास को फॉलो करोगे, और पिछली बार भी मैंने प्रॉपर कंप्लीट कराया था। मेरा कोर्स भी आता है नवंबर में, जो कि आएगा 1 नवंबर को। पिछली बार की प्राइस 500 रुपए थी, इस बार की प्राइस बढ़ गई है स्टूडेंट, क्योंकि 6 महीने का कोर्स रहेगा आपका, उसमें सारी टेस्ट सीरीज, इस बार करंट अफेयर भी कंप्लीट कराया जाएगा। पिछली बार मैंने करंट अफेयर पे थोड़ा कम टाइम दिया था, बट इस बार करंट अफेयर को मैं ज्यादा लेकर चलूंगा। करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी सारी चीजें कराई जाएंगी, बट प्राइस इस बार ज्यादा है। इस बार प्राइस मैं 999 नहीं बोलूंगा, नेट 1000 रुपये प्राइस है इस बार एक स्टूडेंट की फुल बैच की। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन बैच आपको ऐप पे प्रोवाइड किया जाएगा, ऐप पे मिलेगा। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स फिर बात करते हैं कि मतलब लीगल कैसे तैयार करें। अगर आप एडमिशन नहीं भी लेते हो मुझसे, तो मैं आपको फ्री में लीगल पढ़ाता हूं लास्ट के 1 महीने। पिछली बार बच्चों को जो मैंने पढ़ाया था सेम वही क्वेश्चन आ गया था, तो लीगल के लिए परेशान होने वाली बात नहीं है। लीगल के लिए मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बने रहें रमन लॉ क्लासेस के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।